जो हमारा भारत बदलाव कर रहा है, इतने हमारा जो देश है हमारा बहुत ऊंचा नाम कर रहा है। सारे ओलंपिक एशियन गेम हमारा भारत जीत रहा है। इससे बड़ी और क्या चाहिए। G20 में जो हमारा अपना बदलाव देखा होगा आपने, पहले इंडिया होता था G20 में, अब G20 पर भारत लिख रहा है। तो हमारा ये है, ये भी अच्छी सुझाव है मोदी सरकार की कि ये इंडिया को चेंज करके भारत करें, क्योंकि सबसे पहले इंडिया का नाम ब्रिटेन ने रखा था। इंडिया का गठबंधन जो है I.N.D.A का जो गठबंधन है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में कांग्रेस है। और कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी के पास ना बहू है ना बहुमत है। गौतम नाम है मेरा। आपके हिसाब से कौन 24 के लिए उम्मीदवार है, किसकी सरकार आनी चाहिए? मुझे लगता है अभी तक के जो हवा चल रही है लोकतंत्र में, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे चल रहा है। तो संभवतः आने वाले चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जितने भी सर्वे आ रहे हैं, जितने भी स्वतंत्र सर्वे हो, आंतरिक सर्वे हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से आगे चल रहा है। तो सरकार भी बनाने की संभावना उन्हीं की ज़्यादा है। विपक्ष की बात किया जाए तो विपक्ष ये चीज बोल रहा है कि अभी G20 का एक कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, और विपक्ष बोल रहा है कि केवल मोदी जी गुमराह करें, 990 करोड़ खर्च कर दिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो विपक्ष बोल रहा है कि 990 करोड़ जनता के वेस्ट कर दिए गए, इससे कोई फायदा नहीं जनता को। कॉमनवेल्थ गेम 2014 में शायद हुआ था दिल्ली में। उस खेल में बहुत सारे देश के लोग खिलाड़ी आए थे और वहाँ से भारत की एक छवि, अच्छी छवि तो नहीं बनी थी, क्योंकि बहुत सारा कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार हुआ था। उस समय यूपीए की सरकार थी और उसमें कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका में अपनी भूमिका अदा कर रही थी। उसके बाद सबसे बड़ा आयोजन अभी G20 का हुआ है, जिसमें करीब 20 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट, डिप्लोमेट्स, राजनयिक, राजदूत, इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजय बग्गा जी, जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो गए, इसके अलावा और सारे बहुत बड़े-बड़े नेताएँ, यूरोपियन यूनियन के जितने भी नेता हैं, लीडर हैं वगैरह सब आए थे। तो एक अच्छी छवि बनी है भारत की। सभी लोगों ने भारत के सॉफ्ट पावर को देखा है, समझा है और भारत ने अपनी मौजूदगी का एहसास वर्ल्ड फोरम पे काफ़ी तगड़े तरीके से कराया है। तो 990 करोड़ जिस खर्चे की बात कर रहे हैं, उससे भारत की एक शाइनिंग इमेज क्रिएट हुई है। अभी इसरो ने थोड़े दिन पहले ही 600 करोड़ रुपए लगा के चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। तो भारत के लिए सॉफ्ट पावर के रूप में उभरने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। G20 का सफल आयोजन हो या इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण, दोनों मुद्दों पे भारत जो है अपनी छवि संपूर्ण विश्व में अलौकिक छोड़ा है और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु के नाते पूरे विश्व को लीड करेगा। यही संदेश G20 के माध्यम से भारत ने दिया। और सबसे बड़ी बात, पिछला G20 जब मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था, तो साझा डिक्लेरेशन साइन नहीं हो पाया था या उसकी कोई डिक्लेरेशन नहीं आई थी। लेकिन भारत के सॉफ्ट पावर का ही अंदेशा है कि एक तरफ EU जैसे रूस के कट्टर विरोधी, दूसरी तरफ रूस खुद, यूक्रेन जैसा बड़ा मुद्दा जिसमें दुनिया दो धड़ों में बटी पड़ी है, कुछ देश रूस के हित में और ज़्यादातर देश यूक्रेन के हित में है। इस मुद्दों पे साझा डिक्लेरेशन करवाना भारतीय जनता पार्टी की और भारत की बहुत बड़ी जीत है G20 मीटिंग में। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के आरोप निराधार है और ये कहना कि 900 रुपये हमने खर्च करके कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जैसे कि विपक्ष ये कहता है कि सारे काम हम करते हैं, उसके बाद मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, फीता काट के चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी चंद्रयान जो लॉन्च हुआ, उस पे भी ऐसा बोले कि हमारा सारे कार था, उसके बाद खाली मोदी जी का सपोर्ट देकर, उनका नाम देकर मोदी जी का परचम लहराया जा रहा है। ये तो सरकार है मौजूदा हालत में मोदी जी हैं, वो जनता को केवल गुमराह कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जहाँ तक साइंटिस्ट की बात है या फिर एकेडमिक जो भी हमारे हैं, रिसर्चर हैं, इन सबको राजनीति से दूर रखना चाहिए। अब चंद्रयान 2 का सफल लैंडिंग नहीं हो पाई, उस समय भी मोदी जी थे। तो इसरो के जो चीफ थे, उन्होंने और मोदी जी ने उनकी जो है पीठ थपथपाई और बोला कि ठीक है, इस बार हम नहीं कर पाए, अगली बार करेंगे। और अगली बार हमने किया 2 साल के अंतराल में। अभी सूरज के लिए भी हमारा आदित्य L1 जा चुका है। तो ये कहना गलत है कि भैया काम कोई करता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हमने मंगल ग्रह पे हमने किया है और क्या बोलते हैं, अच्छा, आपसे एक सवाल और किया था। सर, आपसे एक सवाल और रखना चाहूंगा। जैसे इस समय एक बहुत ज्यादा चर्चित नाम चल रहा है इंडिया, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? सारे विपक्ष एक हो रहे हैं और मोदी जी अलग हैं, और सारे विपक्ष एक हो रहे हैं, बोल रहे हैं अब की बार मोदी जी को हराएंगे। आपका क्या विचार है, कौन आएगी, किसकी सरकार? ये इंडिया इंडिया का गठबंधन जो है I.N.D.A का जो गठबंधन है,
उसमें सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में कांग्रेस है और कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी के पास ना बहू है ना बहुमत है। दूसरा, ये हारे हुए लोगों का समूह है जो अपनी जमीन को, खोई हुए राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इनका जनहित, लोकहित, लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी INDI इंडिया गठबंधन के उसमें है, पक्ष में है और उसकी एक मेंबर है। वेस्ट बंगाल में सरकार किसकी थी इससे पहले? लेफ्ट के शासन को खत्म करके ममता बनर्जी आई है। 3 सबसे बड़े प्रतिद्वंदी है वेस्ट बंगाल में, लेफ्ट कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। TMC और लेफ्ट वहाँ पे आपस में कुश्ती कर रही है और कांग्रेस के जो वहाँ के सबसे बड़े नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो इस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा TMC के खिलाफ भाषणबाजी कर रहे हैं। सेम केस बिहार में हो रहा है। तो ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जिसको आप लोग संबोधित कर रहे हैं, उसका कोई चेहरा नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। ये मैं चाचा से बात करता हूँ। चाचा जी, आप एक घर गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं और 24 में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। किसकी आएगी? विपक्ष तो बोल रहा है कि बर्बाद कर दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपका? अच्छा, खुद बर्बाद हो चुका है, अब क्या बर्बाद कर रहा है? वो इंडिया गठबंधन बना रहा है, बोल रहा है कि देश को बचाएगा। कोई बचाना देश को बर्बाद करेगी इंडिया गठबंधन। आपका क्या नाम है? जी रौनक नाम है हमारा। रौनक जी, किसकी सरकार रहनी चाहिए? बीजेपी क्या आनी चाहिए। हाँ, जो हमारा भारत बदलाव कर रहा है, इतने हमारा जो देश है हमारा बहुत ऊंचा नाम कर रहा है। सारे ओलंपिक एशियन गेम हमारा भारत जीत रहा है। इससे बड़ी और क्या चाहिए। G20 में जो हमारा अपना बदलाव देखा होगा आपने, पहले इंडिया होता था G20 में, अब G20 पर भारत लिख रहा है। तो हमारा ये है, ये भी अच्छी सुझाव है मोदी सरकार की कि ये इंडिया को चेंज करके भारत करें, क्योंकि सबसे पहले इंडिया का नाम ब्रिटेन ने रखा था, तो इसको अब चेंज करना चाह रहे हैं मोदी जी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, और ऐसी बात नहीं है कि यही अच्छा काम करे, बहुत से अच्छे काम करे मोदी जी। तो यही आना चाहिए, मोदी जी की सरकार आनी चाहिए जी। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि जो बच्चे हैं हमारे, उनका शिक्षा में कुछ कोई सुधार नहीं किया, केवल बर्बाद कर रहे हैं, जितने भी हमारे युवा हैं, उनको गुमराह कर रही है ये सरकार। उसके बारे में आपका क्या विचार? जी कौन कहता है जी? हमारे पास लाओ जी, हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी 10th क्लास में हाई स्कूल कर रहे हैं जी, हम भी पढ़ते हैं जी। हमारी सरकार है, बहुत अच्छी शिक्षा दे रही है, हमें तो अच्छी शिक्षा मिल रही है। अब जिसको नहीं मिल रही है उसको पता होगी सर जी। विपक्षी बोल रहा है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि केवल गुमराह कर रहे हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको शिक्षा की तरफ न ले जाकर केवल जाति धर्म की तरफ बांटा जा तो रहा वो तो चुनाव आ रहा है, वो तो भड़काएंगे ही उसके लिए। अब जो बालक है उनसे पूछिए आप, वो तो पढ़ रहे हैं ना, उनको तो पता होनी चाहिए। है। ऐसे लोगों को क्या क्या कहना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, बस वो बदलाव सुधार करे अपने आप में, और क्या। ऐसे ना कहें कि अभी जो जीत रही है उसको जीतने दो, अब जनता ही तो करेगी। ऐसा तो है नहीं कि हम ही करेंगे, जो जिसे जनता चाहेगी वही जीतेगी। तो बीजेपी को ज्यादातर जनता चाह रही है तो वही जीतेगी जी। और ऐसा तो है नहीं कि किसी स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हमें कोई गुमराह नहीं कर रहा। जो हमारी शिक्षा है वो बहुत अच्छी यही आनी तो बार बार विपक्ष की तरफ से ये सवाल आ रहे हैं कि आप सब युवा हैं, केवल महंगाई आ रही है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, आप सब तो देश के भविष्य हैं, युवा हैं, और आप सबको रोजगार नहीं मिलेगा तो आप सब कहाँ जाएंगे? और केवल आप बर्बाद कर रहे हैं। सब्जी जो बोलते हैं भाई, बीच में टमाटर महंगा हुआ, ऐसा विपक्ष ने सवाल उठाया। कहीं कहीं पे बाउंसर रखे, हर जगह से अलग अलग रणनीति लगाई गई, और उसके बाद बोलते हैं कि और गुमराह करिए जो हमारी जनता है, नए युवा के जो चेहरे हैं, इनको केवल गुमराह करके वोट ले लेती है, हिंदू मुस्लिम करती है, बस यही करती है बस खाली बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार ये नहीं कर रही। हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है हमारा भारत, तो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एकदम ही बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र इतनी जल्दी बनेगा नहीं, और अब तक बनना चाहिए। ये बात भी हाँ सही है कि विपक्ष कह रही है इतनी जल्दी अगर बनना होता तो हिंदू राष्ट्र तो अब तक बन जाता। ठीक है सर, तो ऐसी बात है नहीं कि मतलब थोड़ी मोटी वो भी है, विपक्ष तो कहेगी। अब उनको चाहिए, उनको तो जीत चाहिए, उन्हें तो अपनी सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश में चाहे कहीं भी चाहिए, लोकसभा में चाहिए, चाहे राज्य